Welcome to you all on Exam Crackers. This is Kumar Gaurav. Our today's topic is models and which the usage of may. Here, the first rule will be there are some of the rules we have to discuss about. Okay, here the first rule will be may is used to express for taking and giving permission. May is used to express for taking and giving permission. Okay, here the examples will be may I use your pen? May I use your pen? Here we can ask questions to them. Okay, anyone. And the next one questions, may I come in? बचपन में जब आप स्कूल में जाते होंगे तो आप अपने टीचर्स से पूछते होंगे मे आई कम इन, आपको सिखाया जाता होगा ये बात बोलने को, तो आपके दिमाग में आता होगा मे आई कमिंग। मे आई कमिंग नहीं होता है, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आऊं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? या फिर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इस तरीके से। इसका जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसका कोई लेक्सिकल मीनिंग नहीं होता है। ये होता है तो उसके यूज के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मे लगा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या मैं अंदर आऊं, उसके लिए बोलना होगा मे आई कम इन। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया गिविंग, फॉर टेकिंग एंड गिविंग परमिशन। रूल नंबर टू विल बी it is used to express for blessing and curse or bane we can use. It means आशीर्वाद और अभिशाप। आशीर्वाद जो ट्रक के पीछे मिलता है, लिखा रहता है ना माँ का आशीर्वाद। ओके, एंड बेन और कर्स जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि दिया करते थे। इधर लॉकडाउन में किससे मिलता था? तो रामायण और महाभारत में। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हम लोग बोलेंगे मे आवर पीएम लिव लॉन्ग। ईश्वर करे हमारे पीएम लंबे समय तक जिए, दीर्घायु हो। ठीक है, इसके कर्स में लिख सकते हैं मे माई एनिमी लूज द लॉटरी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से आपके मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और इससे अच्छा आगे आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 होता है हुआ इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्पस यानी कि उद्देश्य को दिखाता है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्पस। ठीक है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं वी स्टडी so that we may get knowledge। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ताकि कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग को बोल सकते हैं कि वी ईट दैट वी may
get energy to do work, यहाँ पे हुआ ये दैट, सो दैट, इसके बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं। आपको पता है दैट के टोटल मीनिंग कितने होते हैं? दैट के लगभग 5 मीनिंग्स होते हैं, ठीक है ना। ये चीज जानना जरूरी होगा। यहाँ पे ये पर्पस दिखा रहा है, उद्देश्य दिखा रहा है, हम लोग ये काम करते हैं ताकि ये हो सके, ठीक है ना। अब जैसे इसके एग्जांपल में दैट का 5 मीनिंग्स क्या क्या हो सकता है ये जानना है। की होता है, ठीक, ताकि होता है, जो होता है, वह तो डेफिनेटली होता है, और फिर यह बात की भी होता है। इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। देयर आर 5 मीनिंग्स ऑफ दैट। द फर्स्ट वन की, द सेकेंड वन ताकि, जो, वह, यह बात की। दीज आर द 5 मीनिंग्स ऑफ दैट में यूज। ओके, तो यहाँ पे ये पर्पस के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्पस यहाँ पे क्लियर है। वी स्टडी सो दैट वी मे गेट नॉलेज। हम लोग पढ़ते हैं ताकि कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है वी ईट दैट वी मे गेट एनर्जी टू डू वर्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट रूल हुआ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम लोग देख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज समझते हैं ना, यानी कि संभावना को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यानी कि एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं कि इट में स्कॉर्चिंग सन टुडे। आज हो सकता है कि आज चिलचिलाती हुई धूप हो, ठीक है ना। आज हो सकता है कि आज चिलचिलाती हुई धूप हो, ठीक है। इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है, वो क्या हो सकता है उसको जरा से ध्यान देखते हैं कि ही मे कम टुडे, ठीक है। ही मे कम टुडे, इस तरीके से इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे इट में स्कॉर्चिंग सन टुडे, आज हो सकता है बहुत ज्यादा चिलचिलाती हुई धूप हो। फिर दूसरा ही में कम टुडे, वह आज आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज के रूप में यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पर्पस के रूप में यूज कर सकते हैं। ये हमारे दैट के मीनिंग्स हैं, 5 मीनिंग्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे के रूल की तरफ, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए रूल नंबर 5, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फॉर रिक्वेस्ट प्लस इनविटेशन होता है, वो रिक्वेस्ट प्लस इनविटेशन, ठीक है। यानी कि विनती प्लस आमंत्रण के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, विनती प्लस आमंत्रण के लिए। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, उसको देख लेंगे। पहले एग्जाम्पल देखिए, मे आई हैव द प्लेजर ऑफ watching a movie with you। क्या मुझे आपके साथ एक सिनेमा देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? इस तरीके से, यानी कि प्लेजर ऑफ के बाद बिफोर का यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से दूसरा एग्जांपल हो सकता है, मे आई हैव द प्लेजर ऑफ taking a cup of tea with you। क्या मुझे आपके साथ एक
प्याला चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा मे का यूज था, ठीक है। चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मे का टोटल इतना ही यूज होता है, इससे ज्यादा थोड़ा बहुत अलग अलग डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से दिया गया हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने द यूजेज ऑफ माइट की तरफ। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले का फिर से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे यूजेज ऑफ माइट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यूजेज ऑफ माइट की तरफ चलिए इसमें हुआ, देखते हैं किस तरीके से इसको यूज करेंगे। इसका रूल नंबर 1 होगा बुआ, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस फॉर टेकिंग and giving permission, taking and giving permission. Okay, here we can write down the example. Okay, question: might I sit here? Might I come with you? Might I come with you? क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? इस तरीके से यूज हो सकता है। Its response will be yes. You might come with me. 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 No, you might आप मेरे साथ नहीं आ सकते, ठीक है। my turn देख सकते हैं यहाँ पे come with me, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। come with me. Okay. Next rule, the rule number 2, it is used to express what? Possibilities. Okay, ये possibilities के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। possibilities, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं he might go to Patna yesterday. कल शायद वो पटना गया था, ठीक है ना। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए बता सकते हैं। ओके, It might rain today. It might rain today. इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये पॉसिबिलिटीज के लिए और टेकिंग एंड गिविंग परमिशन के लिए हम लोग यहाँ पे माइट का यूज देख लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल्स की तरफ। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालिएगा कैसे समझ में आया या नहीं आया, कोई पॉइंट कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में कमेंट में आप लोग अपनी कुछ न कुछ एडवाइस सजेशंस दे सकते हैं और मुझे इसका इंतजार रहेगा। चलिए रोल नंबर 3 की तरफ देखते हैं। रोल नंबर 3 में हुआ, हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसका कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट। पर्पस इन द पास्ट, ये पास्ट के पर्पस के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे हम लोग मे में क्या करते थे, प्रेजेंट के पर्पस को यूज करने के लिए यूज कर रहे थे। यहां पे हम लोग पास्ट का पर्पस दिखाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग लिखते हैं कि वी एट सो दैट वी, हम लोग खाते थे ताकि, वी अगर मे लिखते हैं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइट। वी माइट गेट एनर्जी, वी माइट गेट एनर्जी टू डू
वर्क, टू डू वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो मे जो है रॉन्ग है, माइट बिल्कुल करेक्ट है। वी एट सो दैट वी माइट गेट एनर्जी टू डू वर्क। इस तरीके से हम लोग इन सब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं कि वी लेबोर्ड हार्ड, हम लोगों ने कड़ी मेहनत की ताकि दैट वी माइट गेट सक्सेस, we might get success in our life। इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ध्यान रखना है, जब ये पास्ट टेंस में होगा तो यहाँ माइट होगा, जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो फिर हम लोग वहां पे मे का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, यानी कि एक रूल नंबर 4 जो कि लास्ट है, ये क्लियर होता है कि मे यानी कि माइट इज यूज्ड एज द पास्ट ऑफ मे, यानी कि मे के पास्ट के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। ठीक वही एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं नरेशन में हम लिखते हैं he said he may go, ओके। तो इसका अगर हम लोग बदलेंगे तो होगा he said that he may go गलत है, he might go सही होगा, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा और यहाँ पे माइट सही होगा। तो यही हमारा इतना माइट का यूज था। ये यहाँ पे इसको भी एग्जांपल में ले सकते हैं, जब लेवर्ड होगा तो यहाँ माइट होगा, मे नहीं होगा। इस वाले एग्जांपल्स को भी आप यहाँ पे डाल करके और इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगेगा होगा और इसे लाइक करेंगे डेफिनेटली, और अच्छा लगा हो, कौन सा पार्ट सबसे बेहतर लगा है उसके बारे में डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। थैंक यू। मुझे आपके वीडियो का, आपके कमेंट का डेफिनेटली इंतजार रहेगा। थैंक यू।